दोस्तों 21वीं सदी में कुछ गिनी चुनी कंपनियों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिसमें शामिल है एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और टेस्ला। ये कंपनियां इन्वेंशन की भी मिसाल हैं और पावर का सिंबल भी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इन्वेटर्स हैं या मोनोपोलिस्ट? इस डिजिटल युग को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ला से, और उस आदमी से जिसे दुनिया अक्सर टेस्ला का फाउंडर मान लेती है। बहुत लोगों को लगता है कि टेस्ला को एलन मस्क ने बनाया था, लेकिन असल में टेस्ला की स्थापना 2003 में दो इंजीनियरों ने की थी, मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनी। उनका मिशन था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना और ये साबित करना कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं, बल्कि तेज, एफिशिएंट और गैस वाली गाड़ियों से भी ज़्यादा डिजायरेबल हो सकते हैं। 2004 में एलन मस्क टेस्ला से जुड़े सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में, और वहीं से टेस्ला की दिशा बदलने लगी। लेकिन टेस्ला को समझने के लिए पहले एलन मस्क को समझना जरूरी है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया के साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां मे मस्क एक कैनेडियन मॉडल। बाहर से एलोन का परिवार ठीक लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। एलोन का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उसे अक्सर तंग किया जाता था, जिसके कारण एलोन और भी ज़्यादा परेशान रहता था। लेकिन एलोन की ज़िंदगी में एक चीज़ ने उसे हमेशा बचाया, और वो है टेक्नोलॉजी। 10 साल की उम्र में जब पहली बार उसे कंप्यूटर मिला तो उसने खुद कोडिंग सीखनी शुरू कर दी, क्योंकि एलोन का मानना था कि क्लासेस उसे उतना नहीं सिखा सकती जितना वो खुद सीख सकता है। और जब वह 12 साल का हुआ तो उसने अपना पहला गेम बनाया, जिसका नाम ब्लास्टर था, और बाद में उसी गेम को $500 में बेच भी दिया। यहीं से उसके अंदर बिलियनियर वाला माइंडसेट बनने लगा। सन 1989 में 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चला गया। लेकिन उसके मन में अमेरिकन ड्रीम था, और वो जानता भी था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी वाले प्लेस में जाना होगा। इसके बाद अब वह अमेरिका पहुंचा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक और फिजिक्स की डिग्री ली। फिर 1995 में एलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी जिप्टू शुरू की। ये कंपनी एक तरह से इंटरनेट पर येलो पेजेस जैसा काम करती थी, जहां लोग शहरों की दुकानों, सेवाओं, बिजनेस की जानकारी ऑनलाइन देख सकते थे। धीरे धीरे जिप्टू चलने लगी और ग्रो हो गई। फिर 1999 में जिप्टू बिक भी गई और एलोन एक झटके में मिलियनेयर बन गया। इसके बाद एलोन ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com, जिसका मकसद था ऑनलाइन पैसों का लेन देन आसान बनाना। यही कंपनी आगे चलकर पेपाल बनी। पेपाल तेजी से पॉपुलर हुई और 2002 में ईबे ने इसे $1.5 अरब में खरीद लिया। अब एलोन के पास पैसा भी था और कॉन्फिडेंस भी, लेकिन असली सपना अभी बाकी था। फिर आया 2002, जब एलोन मस्क ने अपनी नई कंपनी शुरू की, स्पेसएक्स। उसका सपना था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना। इसके लिए वह चाहता था कि रॉकेट एक बार इस्तेमाल होने के बाद फेंके ना जाएं, बल्कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। उस समय ज़्यादातर लोगों को यह बात नामुमकिन लगती थी। कई एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि यह तो कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एलोन पीछे हटने वालों में से नहीं था। इसी बीच उसके दिमाग में एक और सपना आया, जो हमेशा से उसके दिमाग में मौजूद था, इलेक्ट्रिक कार्स का। वह मानता था कि अगर दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना है तो पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी। इसी सोच के साथ 2004 में एलोन ने टेस्ला में $6.5 मिलियन का निवेश किया और कंपनी अपने नाम की। टेस्ला का लक्ष्य था ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जिसे लोग सच में खरीदना चाहें। फिर वो दिन आ ही गया जब टेस्ला ने 2008 में अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च की। इस कार ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार्स उबाऊ नहीं होती, बल्कि वो भी पावरफुल और एक्साइटिंग हो सकती है। लेकिन उसी साल सब कुछ टूटने वाला था, क्योंकि स्पेसएक्स के कई परीक्षण फेल हो चुके थे, जिसके कारण टेस्ला भी बैंकरप्ट के करीब थी और स्पेसएक्स भी। एलोन ने पेपाल से कमाया हुआ लगभग सारा पैसा दोनों कंपनियों में झोंक दिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। फिर एक दिन आया जब स्पेसएक्स का एक लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और कुछ ही दिनों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहीं से स्पेसएक्स भी बच गई और टेस्ला को भी नया सहारा मिल गया। 2010 में टेस्ला पब्लिक हुई और इसके बाद टेस्ला ने दुनिया को कन्विंस कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर भी पॉसिबल है। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को बदल रही है। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े सपने ईजी नहीं होते। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक जिद चाहिए, और शायद इसी वजह से एलन मस्क के लिए आज आसमान की भी कोई लिमिट नहीं है।